आखिर मैं कब तक इसी तरह मम्मी से छुपाता रहूं? लगता है अब सब कुछ बताना पड़ेगा। शाहीन के सारे करतूत उनको सच सच बताने पड़ेंगे। मम्मी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं? तो मुझे ही गलत समझ रही है। अब बहुत हो गया, अब उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। उस दिन क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या कर रहे हो भाई? मोहल्ले की लड़की को खत दे रहे थे तुम? क्या कह रहे हो भाई? मैं इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकता, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बकवास करते हो, मैंने खुद देखा तुम अपनी आंखों से। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वैसे ही मोहल्ले की सारी औरतें तो मेरी माँ बहनों की तरह हैं। माँ बहनों के साथ इस तरह मिलते हैं, खत देते हैं उन्हें? ये बात मेरी कान खोल के सुन ले। आइंदा के बाद अगर मैंने तुझे ऐसी हरकत करते हुए देखा ना, तो जान से मार दूंगा तुम। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अभी जान छूटी है महारानी के नखरों से। नहीं आया करो, आराम क्या करो। सारा बेड़ा गर्क कर दिया सब प्रोग्राम का। ना नौशीन से मिला हूं, ना आलिया से मिला। कासिम, कितना गर्क हो गया। अरे कासिम, किधर है तू? अच्छा जल्दी आ। हाँ, मुझे पता है उधर सिग्नल नहीं आते हवेली में। फोन क्यों बंद करूंगा मैं? क्या कह रहा था? ठीक है, मैं बात कर लूंगा। मानो पिया, जल्दी से अम्माद भाई को फोन कर लो, अम्मा भी बिजी हैं। नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, तुम बात कर लो। मैं? हाँ ना, तुम कर लो। तुम तो वैसे भी उससे इतनी बातें करती थी, तुम कर लो ना, मुझसे बात नहीं होगी। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। गुड़िया एक मिनट, पहले अंदर जाके तो देख लो कि शानो आपी और नौशीन क्या कर रही हैं, कहीं वो इधर ना आ जाए। वो नहीं आएंगी, नौशिया आपी की क्लास हो रही है और शानो आपी भी वहीं बैठी हैं। क्लास हो रही है? क्या मतलब? मतलब उन्होंने कुछ किया होगा, उस पर अम्मा से डांट पिट रही है। अच्छा खैर, तू जल्दी नंबर मिला। हेलो आंटी, वो हमाद भाई की तबीयत पूछनी थी। मैं नवीन, हमाद भाई की बहन। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। जी आंटी जरूर, हम कल आएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मानो आपी, हमाद भाई बिल्कुल ठीक है। तो सोई नहीं अब तक? हाँ माँ, वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। अरे बेटा, तेरे अब्बा ने असरार करके मेरे साथ इसलिए तुझे भेजा कि तू घर में आराम कर ले। हाँ माँ, मगर अब्बा तो अकेले रह गए ना वहाँ पर। अब तो भले चंगे हो गए हैं, देखा नहीं, खुद चलते फिरते हैं अब। और वैसे भी ना वो मर्दाना वार था, हम लोग तो वैसे भी बाहर ही बैठे रहते थे।
अच्छा है घर आए हैं तो थोड़ा आराम कर लेंगे, सुबह होते ही फिर चल पड़ेंगे। अच्छा अम्मा आप जाकर सो जाए, मैं आती हूँ। चल सो जा। आज मैंने जो कुछ कहा है ना उसे अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर डाल ले, दोबारा मुझे कहना ना पड़े, समझी? तेरा सेंटर भी बंद हो जाएगा बिल्कुल। इम्तिहान दे ले, पास हो या फेल हो, आगे नहीं पढ़ने दूंगी मैं। अम्मा मुझे बीए करना है प्लीज। बीए करना है तुझे? इंटर करते हुए तो तूने 4 साल लगा दिए, अब बीए के लिए मैं तुझे मजीद 4 साल बिठा के रखूं? बिल्कुल नहीं। मैंने सुगरा को कह दिया है, वो 1 महीने के अंदर अंदर तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करेगी और मैं तुझे 1 महीने के अंदर अंदर इस घर से रुखसत कर दूंगी। और शानो, जब तक तू यहाँ पे मौजूद है ना, इसका ख्याल रख, इसके सेंटर का टाइम कब से कब तक है, कब आती है और कब जाती है। जी जी अम्मा। इसका ध्यान रखो। मुझे पढ़ाई करनी है आप ही। बस नौची, बच्चों की तरह रोने की जरूरत नहीं है। खैरियत तो है, इतनी रात को फोन किया? खबर ही ऐसी है, तू भी सुनेगा ना तो तेरी भी नींद उड़ जाएगी। जल्दी बता, मुझे भी बेचैनी होने लगी है। अरे यार, दुबई में बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा है और दुनिया भर की वहाँ तितलियां आएंगी। कब? अगले हफ्ते। फिर क्या प्रोग्राम है? तू अपना प्रोग्राम पका ले, मैंने तो वहाँ टिकट के लिए फोन भी कर दिया है। अब तू बता, तेरा क्या प्रोग्राम है? हसीनों का मेला हो, परियों का जश्न हो, जे के वहां ना जाए कैसे हो सकता है? मुझे पता था, इसलिए तो मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक करा दी है। देख यार, तू सुबह सुबह अपनी जाके टिकट कंफर्म करा ले, वरना लोगों ने ना सुबह सुबह धावा बोल देना है। कौन काफिर है जो हसीनों की अदाएं ना देखना चाहे? वो आगे वाली टेबल बुक करा ले वहां पे, बाकी मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, दुनिया हसीनों का मेला और जेके उस मेले में अकेला। एजाज, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं कह रही हूँ इधर आकर बैठो मेरे पास। तो क्या तुम्हें अब अपनी माँ की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है? अम्मी, अपने आप को उससे ना मिलाएं। मैं मिला भी नहीं सकती। अरे वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। और मैं एक गुनहगार औरत, कल्ला वाली औरत की बेटी को अपने घर लाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। और तुम भी एक मासूम लड़की के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाकर गुनहगार बन गए हो। मासूम नहीं है वो, नहीं वो मासूम है, नहीं वो फरिश्ता लड़की है। वो तो एक बद किरदार औरत है जिसके मोहल्ले में हर लड़के के साथ चक्कर है। जैसी उसकी माँ है ना 2 नंबर, वैसी उसकी बेटी है सारी। क्या कह रहे हो एजाज? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पाकीज़ा बीवी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? पाकीज़ा नहीं है वो, मैंने खुद देखा उसे लड़के के साथ खत ले रही थी उससे वो। और जब मैंने देखा ना तो घबरा के भाग गई थी वो घर की तरफ। पता नहीं कब से आपकी आंखों में धूल झोंक रही। सहेली का बोल के जाती है और मोहल्ले के लड़कों से मिलती है वो। एजाज, मैं कह रही हूँ अपनी बकवास बंद करो। तुम कुछ नहीं जानते शाहीन के बारे में, गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हो। जानता नहीं था अम्मी, लेकिन अब जान गया हूं। और मैं अब जानबूझ के अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। तभी मैंने आपको इस रिश्ते से मना किया था कि वो 2 नंबर औरत है, उसकी बेटियों की तरबियत भी वैसी होगी। चुप कर जाओ बकबक, क्यों माई की बद्दुआएं ले रहे? अरे उस बेचारी को तो मैं भेजा करती थी, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। क्या? लेकिन क्यों? माई से अपने लिए तावीज ले।
लेकिन ताबीज लेने भेजा करती थी मैं उसको, वो तो बहुत डरा करती थी। तुम्हारी डर की वजह से कि तुमको ये सब चीजें पसंद नहीं है, छुप छुप के भेजा करती थी मैं उसे। और तुमने उस मासूम फरिश्ता सिर्फ लड़की के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए एजाज। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। अम्मा, नहीं आपका हाथ। आप ठीक हो गई, आपका हाथ काम कर रहा है। सलाम। वालेकुम सलाम। देख लड़की, हमने तुझ पे तरस खा के इधर तुझे रहने की जगह दी है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझसे झूठ बोला या धोखा किया तो जेके अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह जानता। नहीं नहीं साईं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तेरा खानदान, घर बार, कोई और? मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में साईं। बचपन में माँ बाप मर गए थे, चाचा ने मुझे पाला था। उसके बाद जब वो मर गया तो चाची ने मुझे यतीम खाने में छोड़ दिया। तेरा घर वाला? साईं मेरी शादी नहीं हुई है। नुजीरा, जी साईं। ले जा इसे, मैं इसके कोई रहने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है साईं। आओ बीबी। वाह जेके वाह, क्या नसीब है तेरा। मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में कौन सुखी है। रोगी रोगी तन रोगी। मेरी शाइन भी आज यहाँ होती तो कितना खुश होती। 2 महीने उसने मेरी बहुत खिदमत की है। एजाज बेटा कल जाकर उसको ले आओ। अम्मी मैं उसे ले तो आऊं, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात बेटा, मुझे बताओ। अगर आप उसे उसकी माँ के पास भेजती थी ताबीज लेने, तो उस दिन वो उस लड़के के साथ गली में क्या करेगी? गली का लड़का? अरे अम्मी, वो पिछली गली वाला जिससे आपने उस दिन ताबीज मंगाए थे। मैंने भाभी को कहते सुना था कि आज मैं नहीं जाऊंगी, एजाज को शक हो गया है तो शाहिद को भेज दूंगी। अरे ये तो उसी दिन की बात है ना, जिस दिन तुमने उससे झगड़ा किया था और उसको घर से निकाला था। हाँ, उसी दिन मैंने उन दोनों को देखा था।
अम्मी वो मुझे तावीज तो नहीं लग रहा था, वो लेटर लग रहा था, कोई खत लग रहा था मुझे। अम्मी कोई और बात तो नहीं है ना? क्या हो गया एजाज तुमको? कब से तुम इतने शकी हो गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। भाई अम्मी सही कह रही हैं, भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो अपने सामने किसी गैर लड़के को देख लें तो डर जाती हैं, उससे बात तक नहीं करती। हाँ शाहिद शरीफ लड़का है, सीधा साधा सा है और हमारे घर आता जाता रहता है, इसलिए भाभी उससे बात कर लिया करती थी। अगर वो घर आता जाता शाहीन उसके साथ गली में क्या करेगी? बेटा उस दिन तो उसको आने में देर हो गई और हमें डर था कि कहीं तुम घर ना आ जाओ, वो तुम्हारे सामने लेकर ना आ जाए, इसलिए मैंने ही उसको कहा कि बाहर निकल के जाके उससे लेकर आ जाए। बस अपने दिमाग को साफ रखो एजाज। शाहिद बहुत अच्छी लड़की है, बीवी है तुम्हारी, उस पर एतबार करना सीखो। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एतबार पर ही कायम रहता है। जी अम्मी। मानो क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मा। झूठ, माँ हूं तुम्हारी और माँ चेहरा देखकर पहचान जाती है। बताओ क्या बात है? नौशी से लड़ाई हुई है? तो फिर बोलो। वो अम्मा, असल में मेरी फ्रेंड के भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसका एक ही भाई है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। बस मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया, इसीलिए रोना आ गया। बेटा घबराओ नहीं, उससे बोलो अल्लाह से दुआ करे। रब्बुल आलमीन अपने आगे हाथ फैलाने वालों को मायूस नहीं लौटाया करते। अम्मा आप भी दुआ कर दीजिएगा। मैं करूंगी, जरूर करूंगी। नाम क्या है उसका? हमाद अली। मैं दुआ करूंगी, रोना नहीं। शाहिद बहुत अच्छी लड़की है, बीवी है तुम्हारी, उस पर एतबार करना सीखो। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एतबार पर ही कायम रहता है। अगर अम्मी सच कह रही है तो शाहीन उस लड़के से क्या ले रही थी? अम्मी ने कहा तावीज, लेकिन मुझे तो खत लग रहा था। जब शाहीन घर में आई थी तो उसके हाथ में लिफाफा था, लेकिन जब मैंने उसे निकाला तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अगर वो खत ही था तो जरूर इस कमरे में होगा। देखना पड़ेगा।
जब शाहीन इस कमरे में आई थी तो वो यहीं पे बैठी थी। फिर मैंने उसे निकाल दिया था। उसके हाथ में वो खत नहीं था। ताबीज? ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाअल्लाह, आज तो बड़ी चंगी लग रही हैं आप, इसीलिए तो आपका सदका उतारना है। सकीना, मैं बड़ी सख्त जान हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, पूरे गांव की जान है आप। कल साईं ने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी और लोगों से दरख्वास्त की थी आपके लिए कि आपके लिए दुआ करें, इसलिए तो हवेली के बाहर इतना रश लगा हुआ है। क्या मस्जिद में नमाज पढ़ी थी? कल साईं पूरा दिन यहाँ थे और रात भर कितना लंबा सफर किया, थक गए होंगे ना साईं? उनका आना जाना आपके लिए मुबारक साबित हुआ, तभी तो आप भली चंगी हो गई हैं। और माशाअल्लाह, चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है। एक, दो, तीन, ये लो, किसी गरीब को दे दो। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि साईं की जिंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं। साईं मेरे हैं और सिर्फ मेरे हैं, मगर अकल कहती है कि ऐसा नहीं है। अगर मैं उसकी जिंदगी में अहमियत रखती तो वो मुझसे इतना दूर ना रहते, मुझसे मिलने के लिए मेरे बुलावे का इंतजार ना करते। आप बुरी सोचों को दूर भगा दें, आप सिर्फ ये सोचें कि साईं आपके साथ हैं और सिर्फ आपके साथ हैं। हाँ सकीना, मैं उन्हीं लम्हों में तो अभी तक जिंदा हूं। साईं के दिल में क्या है, मैं आज तक उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकी। मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं, ये सवाल मेरे दिल में हमेशा नाग की तरह डसता रहता है। फिर सोचती हूँ कि हमारी बिरादरी में मर्द के लिए दूसरी या तीसरी शादी करना कोई ऐब नहीं। अगर साईं ने दूसरी शादी की होती तो मुझसे क्यों छुपाता? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। साईं लापरवाह जरूर है मगर बेवफा नहीं है, सिर्फ आपकी फिक्र करना थोड़ी छोड़ दी है। आप छोड़े इन बातों को, आज खुशी का मौका है, अल्लाह मियां ने आपको सेहत दी है, खुशी मनाएं आप। अच्छा सकीना, तुम जाओ। कासिम, टाइम घणो थियो आहे। साईं 11 बजे। 11 बज गए, साइड पे जाना है। अरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, लगता है बुखार हो गया है बहुत। उधर से थर्मामीटर लेके आ, मेरे को फोन दे। अभी लाता हूँ साईं।
डॉक्टर ने क्या बोला आलिया? अब्बा को छुट्टी मिल गई अम्मा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये तो खुशी की बात है बेटा, परेशान क्यों है? कर्जा जो चुकाना है मुझे। कर्ज? तो फिक्र क्यों करती है बेटा, हम सब है ना, सब मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे, उतार देंगे सारा कर्ज। ये कर्जा सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुकाना है, कोई और नहीं चुका सकता। कैसी बातें कर रही है तू बेटा? अकेले कैसे चुकाएगी तू कर्ज? और माँ बाप के होते हुए तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? बस अल्लाह तेरे अब्बा को सलामत रखे बेटा। अब वो ठीक हो गया है, अब ये फिक्र वो करेंगे। मगर अम्मा जिम्मेदारी तो है ना। अब मैं अब्बा को कोई तकलीफ कोई दुख नहीं दूंगी। अब सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगी। और अब्बा के लिए तो आलिया की जान भी हाजिर है अम्मा। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियां दे बेटा। साईं, ये थोड़ा सा सूप पी ले। अरे नहीं पीना है, ले जाओ उसको यहाँ से। साईं जी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया। डॉक्टर साहब ने कहा खाली पेट नहीं देना दवा। जी साईं, आप थोड़ा सा पी लें और फिर दवाई ले लें। डॉक्टर ने कहा है 3 खुराकों में इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे और बुखार भी उतर जाएगा। ये लीजिए। अरे साईं लीजिए। ये फोन तुझे गपशप करने के लिए नहीं दिया है। हर वक्त अपने रिश्तेदारों से बातचीत में लगी रहती है। साहिल डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है। नहीं माई, मेरी बहन की तबीयत खराब थी ना, उसकी खैरियत मालूम कर रही थी। तेरी बहन की खैरियत दरियाफ्त करना ज्यादा जरूरी है या मेरे साहिल के हालचाल? क्या चीज जरूरी है, मेरा काम या तेरा काम? आज बता दे मुझे। देख रुकैया, मैं बहुत दिन से तेरी हरकतें देख रही हूँ। मेरी परसों की बनाई हुई इज्जत मेरी साथ सब पर पानी फिर जाएगा। लोगों का यकीन उठ जाएगा मुझ पर से। तुझे अपनी ड्यूटी का जरा सा भी एहसास नहीं है कि वो कितनी है हमें। ठहर जा, तू एक काम कर, तू अपने घर बैठ, मैं किसी और का बंदोबस्त कर दूं। नहीं माई, ऐसा ना करो, मेरे बच्चों की रोजी रोटी है ये, मुझ पर तरस खाओ। पहले तू खुद अपने ऊपर तरस खा, फिर कोई दूसरा खाएगा। जब तुझे खुद अपनी रोजी रोटी की परवाह नहीं है तो कोई क्या करे? मुझे नहीं देखती, सुबह से रात यहाँ करती हूँ। मेरी बच्चियां वहां अकेली रहती हैं, उनकी गम उनकी खुशी किसी में शरीक नहीं होती हूँ मैं। अरे इसकी तरफ देख, इसने वक्त कर दिया है अपने आप को। मेरा आस्ताना भी संभालती है और मेरे घर के बखेड़े भी। क्या इसका घर नहीं है? इसके रिश्तेदार नहीं है? माई, बस एक बार माफ करो, आखिरी बार, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। माई, क्या कहती है जमीला? माई सरकार, माई मुरादा, एक बार इसे माफ कर दें। इसे काम की बहुत जरूरत है, इसका बच्चों का साथ है और आजकल इसका मियाँ भी बहुत बीमार है। माई सरकार, इसे कहते हैं नेकी। और एक तू है जो हर वक्त इसकी जान के पीछे पड़ी रहती है। आग लगी रहती है तुझे कि किसी तरीके से जमीला हटे और तू इसकी जगह ले। और एक ये है जो तुझे बचा रही है। अपने ईमान से कहती हूँ रुकैया, अगर जमीला मुझे मना कर देती ना तो मैं तुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देती। साजिश करके किसी की जगह लेना या आगे आना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि उस शख्स से अपने आप को बेहतर साबित करना ये कामयाबी है, समझी? जमीला, तू तो मेरी बड़ी अच्छी बहन है ना, मुझे माफ कर। बस बस जाओ।
कैसी तबीयत है अब हमाद भाई की? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है वो। तुम लोगों ने मिलना है उससे? नहीं नहीं, हम तो बस पूछने आए थे, हमें देर हो रही है, अब हम चलेंगे। बेटा आप लोग दूसरी बार आए हो और ऐसे ही वापस जा रहे हो। आ ही गए हो तो एक नजर उसको देख भी लो। जी अब तो हमाद भाई को देख कर ही जाऊंगी। ये साथ में ही पहला रूम है, रूम नंबर 1। चलो मानो पिया। चलो भाई, बहुत देर हो गई। नाशी, क्या हुआ? नहीं गुमसुम क्यों बैठी हुई है? हिराज 2 दिन हो गए, साई जमाल की ना कोई कॉल आई ना कोई मैसेज आया। अरे तो वो लोग बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों की मसरूफियात भी ज्यादा होती हैं, मसरूफ होगा। नहीं हिरा, वो कितना भी मसरूफ हो जाए मुझसे राब्ता जरूर करते हैं। ओए होए, आज तो बड़े इज्जत एहतराम से बात हो रही है। आप जनाब? वो इसलिए क्योंकि उनका मेरा रिश्ता एहतराम का बनने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुगरा खाला आई थी, वो मेरी शादी की बात करना चाह रही है और अम्मा ने उनसे कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी कर दें। 1 महीने के अंदर? हाँ, जैसे मेरे इम्तिहान खत्म होंगे अम्मा मेरी शादी कर देंगी। इसलिए मैं जमाल सही से बोलने वाली हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजे। ओह, तो ये बात है। हाँ, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो मेरे शौहर बन जाएंगे, तो इज्जत का रिश्ता बन गया ना। ओहो, बड़ी दूर की सोच रही है। अभी से अपने आप को तैयार कर रही हूँ। जमाल सही की कॉल। जमाल सही? हाँ नौशीन, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बहुत बीमार लग रहे। बस बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या तुम थोड़ी देर जल्दी आ सकती हो? मैं आपके घर मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं ड्राइवर भेज देता हूँ ना। लेकिन मैं और हीरा तो अभी सेंटर जा रहे थे। प्लीज 5 मिनट के लिए आ जाओ, फिर तुम्हें सेंटर ड्रॉप करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप गाड़ी वहीं भेज दें जहाँ पे रोजाना आती है। हाँ भेज दो।